अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर ये लास्ट व्लॉग से कंटिन्यू किया है मैंने। लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि हम लोग बैकिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस तरह से मैं पूरा अपना ट्रिप दिखाऊंगी, वहाँ पर हम कहाँ कहाँ घूमे, क्या किया, हमने इन्जॉय किया। और जहाँ तक मुझसे कोशिश हो सकी मैं आप लोगों को जहाँ जहाँ हम गए थे वो इन अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊँगी। तो हम जा रहे थे लंदन, और एक्चुअली उसके बहुत सारे रीज़न से। इसलिए कि मेरे हस्बैंड हैं तो उनके चचा होते हैं वहाँ पर, तो उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो उनको भी विज़िट करना था। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी था कि बच्चे अब बड़े हो गए, तो थोड़ा सा इनको लंदन वगैरह भी दिखा दिया जाए और इसी बहाने जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो बस यहाँ पर आ चुके थे, और एज़ यूजुअल जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आई थिंक पता नहीं कौन कौन ट्रैवल कर रहा है ईज़ी जेट से। ईज़ी जेट की फ़्लाइट जो थी ना, इस दिन पूरे 2 आवर्स के लिए डिले हो चुकी थी, और अभी भी कुछ पता नहीं था हमें। हम बार बार बस चेक कर रहे थे क्योंकि वो मुसलसल डिले पे डिले हो रही थी। तो हम सिर्फ डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़्लाइट जो है वो, क्योंकि हैम्बर्ग एयरपोर्ट ना कुछ देर के बाद बंद हो जाता है, पूरी रात ये नहीं ऑन होता, और 9:30 के बाद वो लोग सब कुछ चेक इन वगैरह सब क्लोज़ कर देते हैं। बस जो फ़्लाइट टेक ऑफ होने के लिए रह जाती है ना, उन्हीं को ये लोग अलाउ करते हैं। बाकी पूरा एयरपोर्ट जो है वो क्लोज़ हो जाता है। वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, हमें ऑलरेडी पता था क्योंकि हमने ऑनलाइन इसकी ऐप डाउनलोड की हुई थी ईज़ी जेट की, तो हमको सारा स्टेटस पता था, लिहाजा हम को ये भी पता था कि फ़्लाइट ऑलरेडी डिले है। तो हम कुछ रास्ते से लेते हुए आए थे, और फिर बहुत अच्छा यहाँ पर हैम्बर्ग एयरपोर्ट के पास ना मैकडोनल्ड्स इनका बना हुआ है, टक शॉप्स हैं, सॉरी कैफ़ी शॉप हैं। तो वहाँ पर हम कॉफ़ी वगैरह के लिए ले गए थे, और थोड़ा सा हमने स्नैकिंग कर ली थी क्योंकि टाइम को तो किल करना था। तो फिर वो क्या करते, तो हमने सोचा कि चलो हम ये कर लेते हैं। और फिर मैं जो थी और हस्बैंड जो थे वो अपने साथ कॉल पे लग गए थे। हम अपने रिलेटिव से बातें कर रहे थे, और हस्बैंड अपने रिलेटिव से बातें कर रहे थे। बच्चे जो थे वो थोड़ा मैकडोनल्ड्स के प्ले लैंड जो इनका बहुत अच्छा था एयरपोर्ट के अंदर ही, तो वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर अस्मारा जो है वो अपने मामू से बात कर रही थी, और बहुत ज़्यादा उनको भी इनवाइट कर रही थी कि काफ़ी दिन हो गए, आप लोग कब आएंगे, आप लोग भी हमें विज़िट करें, जर्मनी आएँ। तो बस ये इस तरह से चल रहा था, बातें चिट चैट वगैरह, क्योंकि हमें टाइम को वो करना था किल। और बच्चे तो यहाँ पर आ गए थे। फिर यहाँ पर बहुत अच्छा इन लोगों ने लाइक मॉस्क वगैरह भी बनाई हुई है, तो नमाज़ वगैरह भी अदा कर ली थी, क्योंकि ना काफ़ी ठीक ठाक जो है वो ना फ़्लाइट जो थी वो डिले चल रही है यहाँ पर ना। पता नहीं आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि नहीं है, क्योंकि हमें भी ना हमारे नेबर्स ने और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने बताया था कि ईज़ी जेट की या तो फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले आ रही हैं, या तो वो लोग इतनी डिले हो रही हैं कि वो लोग फ़्लाइट को कैंसिल भी कर देते हैं। मतलब आपने रात के वक्त फ़्लाई करना है और सुबह के वक्त आपको ईमेल आई उनकी कि भाई फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है, या फिर आप उसकी रिफ़ंड ले लें, या फिर आप उसको आगे वो कर लेना। तो हम दुआ कर रहे थे कि कोई बात नहीं, जितनी भी देर हो जाए हम वेट कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि आज ही हम फ़्लाई कर जाएं, क्योंकि हमने ना होटल बुक किया हुआ था। हमें पता था कि ईज़ी जेट लेट है, तो इसलिए हमने रात में किसी को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, और हमने सोचा होटल के नज़दीक ही सॉरी एयरपोर्ट के नज़दीक ही कोई होटल मिल जाए। और ये देखें, ये मैं अपनी भाभी को भी दिखा रही थी कि पूरा एयरपोर्ट का ऐसा हाल हो रहा है। मतलब अभी कोई 12 नहीं बजे थे, लेकिन सब कुछ क्लोज़ हो चुका था ना यहाँ पर। सारी जो शॉप्स होती हैं ड्यूटी फ्री शॉप होती हैं, जो कि मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है, लूँ या ना लूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है सिर्फ ना ऐसे ही घूमने में ना। और इसलिए इतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद, कोरोना के बाद प्लान बना और हम इस तरह से कहीं पे गए, बाई प्लेन गए, कहीं ना कहीं पे गए। तो इसलिए हमने इस जो बोरिंग वाले टाइम है इसको भी बड़ा इन्जॉय किया, और सब कुछ ठीक था। असल जो होती है ना वो घर को समेट समाट के निकलना, और असल जो थकन होती है मुझे लगता है, फिर पैकिंग करना, कोई चीज़ भूल ना जाओ, इन सब चीज़ों का स्ट्रेस होता है। बाकी एयरपोर्ट पर अगर डिले होता है तो वो फिर भी चलता है ना, कि चलो कोई बात नहीं, हम पहुँच ही जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र था कि हमें फ़्लाइट हमारी आ गई थी और हमें मिल चुकी थी, और हमने फिर जो है वो बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कि सुनने में आ रहा था ईज़ी जेट का ना, कि अचानक से फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो जा रही है उनकी ना। लेकिन बच्चे बहुत थक चुके थे, और ये स्मारा का हाल था। और क्योंकि हार्डली यहाँ से हैम्बर्ग से जो यूके और लंदन है वो हार्डली 1 आवर 45 मिनट्स है, डिपेंड करता है। अगर वो बहुत जल्दी जो कैप्टन है वो कवर करना चाहे तो 1 आवर 30 मिनट्स में भी कवर हो जाता है डिस्टेंस ना। तो क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ से जो है वो टेक ऑफ लेना था, और उसकी अनाउंसमेंट भी चल रही थी कि बस जल्दी से हमें यहाँ से उड़ना है, क्योंकि इसके बाद से एयरपोर्ट जो है ना वो हमारा बंद हो जाता है। अब यहाँ पर जी हम पहुँच चुके थे यूके में, गेटविक एयरपोर्ट था, और यहाँ पर गेटविक एयरपोर्ट का हाल देखें आप।
कितना ज़्यादा रश था। और ना इन लोगों ने बोला कि जो बच्चे वाले हैं, फैमिली वाले हैं, वो इस तरफ लाइन बनाए। तो हम समझे कि जैसे हैम्बर्ग में होता है इस तरह से कि प्रायोरिटी मिलती है आपको ना, जो बूढ़े होते हैं, जो एल्डरली पीपल्स होते हैं, जो बच्चे वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था, बल्कि बहुत लंबी लाइन थी जो बच्चे वाली थी। तो इस मामले में हमने जर्मनी को बहुत मिस किया ना, कि वहाँ पर इन चीज़ों की बड़ी प्रायोरिटी होती है कि नहीं, जो बच्चे वाले हैं और जो बूढ़े हैं, एल्डरली लोग हैं, वो जो हैं वो पहले आ जाएं। तो यहाँ पर होटल का ये थोड़ा बहुत लुक है। होटल भी बहुत अच्छा था, मतलब जो एक होता है ना नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा सा था और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट था। लेकिन ये था कि एक रात तो हमने गुजारनी थी और जो कि बहुत अच्छे से गुजर गई थी। बाकी क्लीनिंग वगैरह एवरीथिंग बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है होटल में ना अच्छे से बंदा जो है वो टाइम अपना गुजारे, लेकिन हस्बैंड को होता है जल्दी जल्दी बस निकलें, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। मुझे लगता है कि नहीं, कभी कभी तो बंदा आता है और लगता है कि अच्छे से जो है वो आप इंजॉय करें। तो उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। पहले जब हम फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड गए थे, मेरे भाई और भाभी लोग आए हुए थे, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आया था। तो हमने 3 दिन होटल में स्टे किया था। तो यहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट पे अब हम लोग नीचे आ गए थे और आप लोगों को पता ही है कि ब्रिटिश ब्रेकफास्ट जो है वो कितना ज़्यादा मशहूर है। इनका हैश ब्राउन और इनके बहुत सारे जो ग्रिल्ड आइटम्स हैं, लेकिन ग्रिल्ड आइटम्स तो हम खा नहीं सकते थे। लेकिन एक लेडी बहुत नाइस थी, तो उससे मैंने बात की, तो उसने सारा कुछ जो है ना बेगन लाकर हमें दे दिया ना, लाइक उसके हॉट डॉग्स वो सब कुछ सोया के बने हुए थे और बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि इनका जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत कुछ होता है उसमें ना। तो अच्छे से बैठ के हम लोगों ने सब ने ब्रेकफास्ट किया। लेकिन एज़ यूजुअल होटल बहुत अच्छा था, बेड बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे नींद के इश्यूज़ होते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। क्योंकि ना जो भी सुख और चैन और आराम होता है ना, मुझे लगता है कि वो अपने ही बेड पर आता है और अपने बेड की ही आदत होती है। मैं कहीं पे भी चले जाऊँ, पाकिस्तान भी ना, तो 1 हफ़्ता मुझे लगता है सेट होने में ना, कि नींद के इश्यूज़ हो जाते हैं मुझे, कि नींद पूरी हो जाए ना। तो ये मेरी प्लेट थी और बहुत अच्छे वाइट बीन्स, ये इनका ना यहाँ पर फेवरेट होता है ना, वाइट बीन्स ये लोग लाजमी रखते हैं। और साथ में हॉट डॉग भी इन लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छा वेगन ला कर दे दिया था। स्क्रैम्बल एग था, हैश ब्राउन था। तो हमने खूब अच्छे से सैर होकर जो है, सैर या सैर पता नहीं क्या कहते हैं उसको, हाँ, बहुत फुल होकर अच्छे से हमने ब्रेकफास्ट यहाँ का लिया। और फिर बस रास्ते से फिर मैंने बुके उठा लिया था, क्योंकि हम आ रहे थे, चाचू को देना था, वो हॉस्पिटल से आए थे 2-3 दिन पहले इनको ऑपरेशन हुआ था। तो बस, और फिर आने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, आराम किया। और फिर उसके बाद नीचे मुझे पता चला कि जो अंकल लोग हैं, इन लोगों ने ऑलरेडी किसी को जो है वो और भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ को आज इनवाइट किया हुआ था शाम में ना। तो जस्ट हम यहाँ पर आए थे आफ्टरनून में और फिर शाम में इनकी तरफ दावत थी। तो ये हमारे बुके थे जो हम लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा दूँ कि मुझे इतने पसंद है बुके लेकर जाना, और फ्लावर्स मुझे बेइंतहा पसंद है ना। मैं बहुत खुश होती हूँ कि अगर कोई फ्लावर जो है वो गिफ्ट करता है। वैसे वहाँ से तो हर एक के लिए हमने शॉपिंग की थी। और क्योंकि अब काफ़ी अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 8 इयर्स के बाद इस दफ़ा मैं लंदन आई हूँ, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर थे जॉब के सिलसिले में। तो मैं तो शिफ्ट नहीं हुई थी, लेकिन आना जाना मेरा लगा रहता था। इसलिए मैं वेकेशंस पे ना ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि कहीं दूसरी जगह जाया जाए। लेकिन असल में मकसद ये होता है ना कि रिलेटिव्स वगैरह से मुलाकात हो जाए। और काफ़ी अरसे से इनको अपने अंकल से भी मुलाकात नहीं हुई थी, तो बस इसलिए फिर हम लोग आ गए थे। खैर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। इन्होंने माशाल्लाह आंटी ने बहुत अच्छा जो है अपना घर जो है वो डेकोरेट किया हुआ था। और बस मैं थोड़ा सा इंजॉय कर रही थी। असल में इंजॉय क्या कर रही थी, अभी गेस्ट का वेट हो रहा था कि गेस्ट आएँ। तो फिर जो है वो थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की कि मैं भी हेल्प करा दूँ आंटी के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी रहने दें। ऑलमोस्ट मतलब 1 डिश पार्टी टाइप थी ना। अब ये दूसरा दिन है और फिर मैं मॉल निकल गई, क्योंकि इनके घर से ज़रा सी दूर पे मॉल था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।